आगरा की आरटीओ विभाग और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ स्कूल वाहन चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज चालकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि आए दिन चालान और कार्रवाई के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जब उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आगरा में स्कूल वाहन चालकों ने आरटीओ विभाग और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में चालक एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर चले गए। प्रदर्शन कर रहे चालकों का कहना है कि वह अपने वाहनों का संचालन नियमों के तहत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बार बार रोका जाता है और कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। चालकों का आरोप है कि लगातार चालान और जांच के नाम पर उनके कामकाज में बाधा डाली जा रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य नियमों से बचना नहीं बल्कि अनावश्यक उत्पीड़न को रोकना है। उनका आरोप है कि विभागीय कार्यवाही का तरीका उचित नहीं है और इससे स्कूल वाहन संचालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। स्कूल वाहन चालकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ और आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस का रवैया नहीं बदला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। चालकों ने बताया कि जल्द ही वह जिलाधिकारी आगरा से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। उनका कहना है कि यदि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा देता है तो हड़ताल समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। इस हड़ताल का असर शहर में स्कूल वाहनों के संचालन पर भी देखने को मिला। कई रूट प्रभावित रहे, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल सभी की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि बातचीत से समाधान निकलता है या स्कूल वाहन चालकों का आंदोलन और तेज होता है। इस समय आरटीओ एवं ट्रैफिक वाले स्कूल कैब वालों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसलिए हम आरटीओ साहब से भी मिले, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब हम ट्रैफिक वालों से मिलेंगे जाकर के, वो क्या कहते हैं मालूम पड़ेगा। किस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं आरटीओ वाले फिटनेस पे, लाइसेंस पे, ट्रांसफर पे, परमिट पे, सभी पे खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। अधिकारियों से कंप्लेन करो, अधिकारी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक वाले स्कूल कैब का चालान कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, जबकि उन्हें न सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मालूम है न कुछ है। उनका मानना है कि आरसी पे 4 व्यक्तियों का लिखा हुआ है तो सिर्फ 4 ही बच्चे जाएंगे, 7 व्यक्तियों का लिखा हुआ है तो सिर्फ 6 ही बच्चे जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक सवारी पे 1.5 बच्चा, 1.5 बच्चे के हिसाब से 6 बच्चे यूको में हैं और 11 बच्चे वैन में हैं। उसके अलावा ट्रैफिक वाले, आरटीओ वाले जो डग्गे मार गाड़ियां हैं, ऑटो हैं, टेररी रिक्शे हैं, इनसे महीना लेकर के इनको चलवा रहे हैं। जो लीगल गाड़ियां हैं उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी के संबंध में ट्रैफिक वालों से आज हम मिलने जाएंगे। लगभग कितने लोगों ने हड़ताल कर दिया, कितनी गाड़ियां? अभी सिर्फ सेंट पीटर स्कूल पे, सेंट पैट्रिक स्कूल पे ही हड़ताल हुई है। अब मीटिंग करने के बाद में हम पूरे आगरा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और हम लोगों का शोषण प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है, जो करना नहीं चाहिए। एक ही गाड़ी पे 25 से 50 हजार रुपए तो जुर्माना वसूला जा रहा है। अगर टैक्सी पास है तो भी जुर्माना है। कोई न कोई पेपर तो अनवैलिड रहता ही है, लेकिन नहीं पूरा करा पाते हैं। अभी जुलाई का महीना है, अभी हमने पैसे भी नहीं लिए पेरेंट्सों से पूरी तरह से, और हमारा 1 तारीख से ही बुरी तरह से शोषण हो रहा है। हम लोग सोच नहीं पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बेरोजगार की कगार पे हैं और इतनी बुरी स्थिति में है कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अभी हम लोगों ने हड़ताल की है। सबसे पहले सेंट पीटर से हड़ताल हुई है और हम सबसे आह्वान कर रहे हैं आगरा के जितने भी स्कूल हैं कि सभी लोग हमारा साथ दें और आगे बढ़ें और अपनी मांगों को पूरा कराने की मजबूरी हमारी भी है साहब। हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं, शाम को खाना नहीं बन पाता है टेंशन से, और हमारे जैसे बहुत भाई हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। अगर यही उत्पीड़न होता रहा तो हम लोग अपने आत्महत्या के कगार पे खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों ने हड़ताल करीब कम, मैं जानता हूँ कम से कम 250-300 गाड़ियों की हड़ताल है अभी हमारा पैट्रिक पे और पीटर्स पे, फ्रांसिस पे। आगे रणनीति है, प्रशासन से पहले अपनी मांग रखेंगे और हमारी बात नहीं मानेगी और नहीं मानी जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो हमारे स्कूल में एक मीटिंग हुई थी, अलका सिंह जी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप स्कूल के वाहन में केवल 4 बच्चे ले जाएंगे, जो कि हमारे पूरे रोजगार पर संकट की तरह लग रहा था। लगभग एक वैन में कितने बच्चे आ सकते हैं? नॉर्मल जो बिल्कुल ठीक तरीके से वैन में लगभग 11 से 12 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश भी है, जिसका उन्हें शायद पता है कि नहीं पता है
उस आदेश में भी हमको परिवहन में लिखित में दिए गए थे बच्चे, हमने उन्हें दिखाया भी था कि हमारे परिवहन पर इतने बच्चे लिखे दिए गए, लेकिन उस आदेश को मानने को तैयार नहीं हुए। हमारी कुछ गाड़ी हैं जो पहले से चल रही हैं, उन टैक्सी में पास है वो, उनके हम टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन परमिट हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हम टैक्स भी भर रहे हैं और पेंडिंग में पड़े, उनकी हम पर पेनल्टी चल रही है। उसका भी कोई ऐसा इंतजाम हो जो हमारी पेंडिंग पेनल्टी चल रही है, उसका कोई इंतजाम हो और हमारे परमिट का हमें मिलना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गाड़ी जगह जगह पर रोकी जा रही है, चौराहे चौराहे पर रोकी जा रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो प्राइवेट गाड़ी है उनको कुछ टाइम भी दिया जाए, इससे वो पास हों। और जो पैनिक बटन है आवाज लगने के लिए जो यूज हो रहा है अब, उससे कोई लाभ नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जाए।